आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जो बताती है कि असली ताकत कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही छुपी होती है। तो चलिए मिलते हैं दो किरदारों से। एक तरफ है वो देवी जो युद्ध के लिए ही जन्मी है, और दूसरी तरफ एक ऐसा आम लड़का जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था सिवाय अपनी आस्था के। और देखिए कैसे उसकी प्रार्थना ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया। लेकिन हमारी ये कहानी उस लड़के से नहीं बल्कि उस शक्ति से शुरू होती है जिसने उसे ये लड़ाई लड़ने की हिम्मत दी। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब धरती पर बुराई का बोलबाला था, जब देवता भी राक्षसों से हार मान चुके थे। तब उस घने अंधेरे को मिटाने के लिए आदिशक्ति का एक ऐसा तेजस्वी रूप प्रकट हुआ जो खुद रोशनी की तरह था। ऐसा कहते हैं कि उनके माथे पर जो घंटी के आकार का चांद है ना, उससे निकलने वाली एक आवाज, सिर्फ एक आवाज में इतनी शक्ति थी कि बड़े से बड़े राक्षसों की सेना भी थर-थर कांप उठती थी और लड़ने से पहले ही मैदान छोड़कर भाग जाती थी। अब उस दिव्य लोक से निकलकर हम चलते हैं गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में। यहाँ माधव नाम का एक लड़का रहता था जो किसी राक्षस से नहीं बल्कि अपनी ही किस्मत और हालातों से लड़ रहा था। माधव की दुनिया बहुत छोटी थी, पर उसकी मुश्किलें वो पहाड़ जैसी बड़ी थीं। इतनी छोटी सी उम्र में उसके कंधों पर पूरे परिवार को संभालने का बोझ था। और जब माधव हर तरफ से हार कर पूरी तरह टूट चुका था, तब उसकी माँ ने उसे वो दिया जो उनके पास बचा था, वो आखिरी चीज, उम्मीद की एक किरण। एक दिन हालात और भी बिगड़ गए। माँ की हालत ऐसी कि लग रहा था अब नहीं बचेंगी, और घर में खाने का एक दाना तक नहीं था। उस वक्त माधव ने अपनी बची खुची सारी हिम्मत बटोरकर प्रार्थना की। उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था सिवाय नदी के पानी और अपने विश्वास के। और जानते हैं फिर क्या हुआ? एक चमत्कार। आधी रात को माधव को एक दिव्य घंटी की आवाज सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जिसने जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। अगली सुबह जो हुआ उस पर कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था। माधव की माँ, जो कल तक बिस्तर से उठ नहीं पा रही थीं, आज अपने पैरों पर खड़ी थीं। ये पहला चमत्कार था। इस एक घटना ने माधव को जैसे नई जिंदगी दे दी। वो एक नए सफर पर निकल पड़ा, और देखिए, बस उसकी मेहनत और ईमानदारी ने ही उसे एक नई पहचान दिला दी। देखते ही देखते अपनी लगन और सच्चाई के दम पर माधव उस शहर के व्यापारी के लिए सिर्फ एक मजदूर नहीं रहा, बल्कि उसका सबसे भरोसेमंद साथी, उसका दाहिना हाथ बन गया। लेकिन ये तो दुनिया का नियम है ना? जब कोई तेजी से ऊपर उठता है तो कुछ लोगों की नजरें उसे नीचे खींचने के लिए लग ही जाती हैं। माधव की सफलता ने भी जाने अनजाने में कुछ दुश्मन बना लिए थे। दूसरे व्यापारियों को माधव की यह तरक्की बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी, और उन्होंने ठान लिया कि इस लड़के को बर्बाद करके ही रहेंगे। और बस एक ही रात में सब कुछ बदल गया। एक साजिश रची गई, और उस साजिश की आग में माधव की सालों की मेहनत, उसकी इज्जत, सब कुछ जलकर राख हो गया। पूरी तरह से टूटकर माधव वापस उसी नदी किनारे पहुंचा जहां से उसने सफर शुरू किया था। अब उसकी आस्था की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा थी। उसने एक बार फिर प्रार्थना की, और पता है क्या हुआ? उसे फिर वही घंटी की दिव्य आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे कह रहा हो, उठो, सच तुम्हारे साथ है। वो आवाज सुनकर वो वापस उस जले हुए गोदाम की तरफ भागा, और उसी राख के ढेर में जहां सब कुछ खत्म हो चुका था, माधव को वो सबूत मिला जो उसकी बेगुनाही साबित करने वाला था। और फिर गांव की पंचायत बैठी, बड़े बुजुर्गों की सभा के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सच की जीत हुई, और असली गुनहगार सबके सामने बेनकाब हो गए। उस दिन माधव को सिर्फ अपनी खोई हुई इज्जत ही वापस नहीं मिली, बल्कि उसकी ईमानदारी को वो इनाम मिला जिसका वो हमेशा से हकदार था। और उसी शाम, जब सब कुछ शांत हो चुका था, माधव के घर के मंदिर में लटकी छोटी सी पूजा की घंटी अपने आप बज उठी। बस एक बार, जैसे कोई कह रहा हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और उसी पल माधव ये बात समझ गया कि असली आशीर्वाद पैसा या दौलत नहीं था। असली आशीर्वाद तो वो हिम्मत थी, वो साहस था जो उसे हर मुश्किल में लड़ने के लिए मिला था। तो ये कहानी जाते जाते हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि असली धन क्या है? वो सोना चांदी जो हम जमा करते हैं, या फिर वो हिम्मत, वो साहस जो हमें हर हाल में, हर तूफान में सीधा खड़ा रखता है? सोचिएगा जरूर।